बांग्लादेश के खिलाफ वार्म मुकाबले में आया ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के साथ सूर्य कुमार यादव का तूफान रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आज वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला वार्म मुकाबला जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला टीम इंडिया की तरफ से। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का तीनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों मैं आपको पूरा हाईलाइट इस मुकाबले का इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों आप ऋषभ पंत की इस दमदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टॉस जीता टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से आज विराट कोहली हिस्सा नहीं ले रहे थे, तो टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई टीम इंडिया की, और दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ही शरीफुल इस्लाम ने संजू सैमसन को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। संजू सैमसन 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले का पहला चौका तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने साकिब की गेंद को बैकफुट से चौके के लिए मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक स्वीप के जरिए उन्होंने बैकवर्ड्स कले की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों मुकाबले का पहला छक्का चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जब रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से मैक्सिमम के लिए स्टैंड में भेजकर पहला छक्का जड़ दिया इस मुकाबले का। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर मेहंदी हसन की गेंद को ऋषभ पंत ने भी शानदार तरीके से मिडॉन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ऋषभ पंत के बल्ले से पहला छक्का छठे ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने साकिब की गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, और बैक टू बैक 2 छक्के उन्होंने शानदार तरीके से जड़े। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों साकिब के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, और उन्होंने स्लोक स्वीप के जरिए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दमदार बल्लेबाजी यहां पर ऋषभ पंत की देखने को मिली, और उनकी इस अद्भुत बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया का स्कोर एक समय पावर प्ले तक काफ़ी कम लग रहा था, लेकिन इसके बाद उनके इस आखिरी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस के चलते पावर प्ले में 55 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की चौथी गेंद पर महबूबुल्लाह ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को रिशाद हुसैन के हाथों कैच करा कर पेविलियन भेज दिया। इस मुकाबले में 19 गेंदों पर 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे रोहित शर्मा, लेकिन इसी बीच शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा दूसरी तरफ से ऋषभ पंत का। उन्होंने 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार तरीके से स्टैंडिंग स्वीप शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर सौम्य सरकार की ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। जबकि दोस्तों 9वां ओवर डालने महबूबुल्लाह की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, और इस बार 1 हैंडेड उन्होंने गेंद को छक्के के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद काफ़ी देर से सूर्य कुमार यादव भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले से 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, और इस बार भी सूर्या ने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये भी उन्होंने शानदार तरीके से शॉट खेला, जहाँ पर फाइनल लेग की तरफ उन्होंने चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत की दमदार बल्लेबाजी जारी रही। उन्होंने 12वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के साथ ही यहां पर ऋषभ पंत रिटायर्ड आउट होकर पेविलियन भी लौटे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, और इस मुकाबले में शानदार तरीके से उन्होंने 53 रनों की पारी खेली 32 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। उन्होंने 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया स्वीप के जरिए, और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद शिवम दुबे भी 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए, जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। काफ़ी देर के संघर्ष के बाद इनके बल्ले से छक्का निकला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे महबूबुल्लाह के हाथ में गई, जहां पर उन्होंने कमाल का कैच बाउंड्री लाइन पर पकड़ा और पेविलियन भेज दिया शिवम दुबे को, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस कर
करते हुए 16 गेंदों पर 14 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे हार्दिक पांड्या ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा छक्का जड़ा, जहां पर उन्होंने तनवीर इस्लाम की गेंद को सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। यहां पर हार्दिक पांड्या और बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर छक्कों की हैट्रिक हार्दिक पांड्या ने पूरी कर डाली और दमदार बल्लेबाजी का यहां पर परिचय दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो गेंद सीधे तौहीद हृदय को थमा बैठे और 18 गेंदों पर 31 रनों की शानदार पारी खेलकर सूर्य कुमार यादव भी पेविलियन लौटे। उनको तनवीर इस्लाम ने आउट किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और छक्का 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर में भी उन्होंने एक और चौका जड़ा और टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 182 रनों तक पहुंचाया व 183 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश के सामने रखा।